सत जाने जो व्यापे सब अंग मंगत सिखिया साध से बरम जाले भयो भंग सतनाम तत जाने जो व्यापे सब रंग मंगत सिखिया साध से भरम जाल भयो भंग तू साचा साहेब नित राखन हार तू साचा साहेब नित राखन हार करूं वंदना प्रभु बारंबार करूं वंदना प्रभु बारंबार अपनी कृपा नित करो स्वामी अपनी कृपा नित करो स्वामी भक्ति दान दीजो पार ग्रामी भक्ति दान दीजो पार ग्रामी नित गावा परम गुण तेरे नित गावा परम गुण तेरे तुद चरनी पाऊं सुख घने तुद चरनी पाऊं सुख घने चंचल मन को दीजो विश्वास चंचल मन को दीजो विश्वास मोह माया हरो प्यास मोह माया हरो प्यास तू पर खोतम नित ही दातार दीजो दान गरीबी सार एक नाम की प्रीत चित आए मैं माँ तेरी मन माई समाए हरो विकार मन ओगनकारी तू परमेश्वर सर्वदातारी अखंड अनादि प्रभु रूप तुम्हारा हम स्वामी तुम पुरख मुरार अपनी महिमा आप प्रभु जानी दूजा कोई ना कर सके बखानी अतुल शक्त
अति पर काश सर्वजियों में करे निवास। सब में पसरे तू एक ही रंग, हस्ती कीटी आद भुजंग। तेरा खेल अवगत अपार, सर्व स्वरूप तेरा निरंकार। सची प्रीत दीजो मोए देव, पलक ना विसरे तेरी सत सेव। पूरन पुरख तू घाट ना पाए, अपने जन की आधार लखाए। तुद भरवास केवल चित्त रहाए, दूजा भरम माया दुख जाए। तेरा सिमरन करूं एक रंग, भरम विकार होवे चित भंग। साची सेव मने आए समाए, कर कृपा प्रभ केशव राय। धूड़ लखाऊं तेरे जन चरना, दीजो दान गरीबी सरना। करूं अरदास प्रभु तेरे द्वार, साची भगत दीजो सतसार। करूं अरदास प्रभु तेरे द्वार, साची भगत दीजो सतसार। खिमा गरीबी बंदगी जो चित आए समाए, मंगत माया जानते जब गगन कर पाए। खिमा गरीबी बंदगी जो चित आए समाए, मंगत माया जाल छे तब जन निस्तर पाए। ओम गुण सार सत सेवा सब बंधन नासे, परम धर्म में कोई गुनी निवासे। नित उठ राखो ये ही जतना, पाप कर्म सब मिटे कल्पना। अपना पाप तब ही नर जाए, सेवा धर्म जो सार को पाए। और जतन को छाड़ के सेवा मन में साध,
मंगत निश्चय तर जाए, मिट जाए भरम अगाध। महाराज जी ने आत्मिक उन्नति के 5 साधन बताए हैं। सादगी, सत, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। सेवा आत्मिक उन्नति का तीसरा साधन है। ग्रंथ श्री समता विलास व समता प्रकाश में इसकी बहुत महत्ता बताई गई है। जीव द्वारा इसको धारण करने से जल्द ही निर्माणता को प्राप्त होकर सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। ये इसकी वड्याई है, महत्ता है। संसार में रहना एक कला है। इस कला को हम ठीक समझ लें और काम में लाएं, यानी अगर हमें संसार में रहना आ जाए तो हमारी मुक्ति हो जाए। पर हमारा जो जीने का तरीका है हम सब जानते हैं, वो स्वार्थ का तरीका है। उसे स्वार्थी जीवन कहते हैं। स्वार्थी जीवन की पहचान क्या है? हमारी हर व्यक्ति से एक अपेक्षा रहती है कि ये मेरे काम आएगा, चाहे आपकी इच्छा पूर्ति में काम आएगा, चाहे आपकी मुसीबत में काम आएगा, और चाहे जरूरत की पूर्ति में काम आएगा। हमारी एक नेचुरल दृष्टि रहती है कि चाहे माता पिता हो, बहन भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे समाज हो, कि वो मेरे काम आएंगे, इनसे मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुख प्राप्त होगा। ये जो सुख भोगने की लालसा है वो देह करके होती है। ये सभी घरों में आप कम या ज्यादा देख सकते हैं कि कोई अपनी पत्नी का शोषण करता है। यदि पत्नी चालाक है तो वो पति का शोषण करती है। माता पिता कई बार बच्चों का शोषण करते हैं और कई बार बच्चे माँ बाप का शोषण करते हैं। जो प्रेम का हमारा परिवार है वो बोझ का परिवार बन जाता है। एक दूसरे के स्वार्थी स्वभाव के कारण ये नेचुरल इंस्टेंट तैयार करता है। सारी प्रकृति ऐसे ही चल रही है। पशु पक्षियों में भी देख लो, लड़ाइयां तो उनमें भी होती है। एक गाय शैतान गाय है और एक सीधी गाय है, और दोनों गायों के सामने अगर चारा रखा जाए तो जो शैतान गाय है वो अपना चारा खाने के बाद सीधी गाय को सींग मारने लगती है और उसका चारा भी खाना चाहती है। ये स्वाभाविक है। प्रकृति के ये तीन गुणों का खेल है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये तीनों वृत्तियां जीव के अंदर होती हैं। जब मनुष्य किसी गुरु के पास जाता है तो वो मनुष्य इस शैतान गाय के रूप में ही होता है। जब गुरु के पास होता है तो गुरु पहले उसके इसी स्वार्थपन को शुद्ध करने को कहते हैं। इसीलिए महाराज जी ने समता विलास में लिखा है, प्रेमी सबसे पहले तू अपने स्वार्थ जीवन को शुद्ध कर। यहाँ से वो शुरू कर रहे हैं कि अपने स्वार्थ जीवन को शुद्ध कर, अर्थात जीवन को शुद्ध कर, अर्थात तेरा जो सबके साथ व्यवहार है वो मर्यादा का व्यवहार हो। तेरे अंदर जो दूसरे का हक छीनने की लालसा है, इसकी चीज भी मुझे मिल जाए, ये जो दूसरे का हक हासिल करने की लालसा है, इससे तू मुक्त हो। अपने हक पर तू कायम रह, संतुष्ट रह। यदि कमाई गलत करता है, जैसे किसी को धोखा देना, बेईमानी करना, किसी से छल करना, तुम इसमें ईमानदारी बरतनी सीखो और सामाजिक बुराइयों से दूर रहो, उनसे मुक्त हो जाओ और एक सत्य प्रिय आदमी बन जाओ। जब ऐसे व्यक्ति बन जाओ तो महाराज जी कहते हैं, अब तुम त्याग करना सीखो। पहले हमने जो गलतियां करी ये त्याग नहीं था, शैतानियों से मुक्त होना था। शैतान है हम, शैतान से मनुष्य बनना है। जब हम मनुष्य बन जाते हैं तो अध्यात्म के रास्ते पर चलने की बात आती है। तो पहले गुरु की ये सारी बातें हमें समझ आ जाती हैं कि ये हम जानते हैं कि हम एक दूसरे से कहाँ परेशान होते हैं। कोई झूठ बोलता है तो हम परेशान होते हैं
कि देखो वो झूठ बोल रहा है, और एक झूठा व्यक्ति भी यही चाहता है कि उसको एक सच्चा आदमी मिल जाए, खुद वो झूठा आदमी बना रहता है, ये हम जानते हैं। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं, प्रेमी तू जानता है ये गलत है, पहले तू इसका तो त्याग कर, साफ सुथरा बन जा। अब इसके बाद हमको आगे की बात कही जाती है कि वो कहते हैं दूसरों की सेवा कर, सेवा करना सीख, अर्थात तुझको दूसरों का कष्ट दिखना चाहिए, चाहे वो घर से शुरू कर या समाज से शुरू कर, कष्ट तेरा भी है, कष्ट उसका भी है, लेकिन तुझको दूसरे का कष्ट दिखाई पड़ना चाहिए, तो अपना कष्ट बर्दाश्त करके दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश कर। जब तू ऐसा करता है तब फिर उसके बदले कुछ आशा भी ना रख, कोई आशा नहीं रखनी कि रिटर्न से ये मुझको ईश्वर सुख देगा, आशा मत रख। इस आशा को रखने का मतलब है तेरी स्वार्थ की सेवा हो गई, फिर ये गिव एंड टेक की वाला मसला हो गया, तो ये व्यापार हो गया। ये सेवा कहाँ से हुई? सेवा का मतलब है कि अपना सुख दूसरे को दिया और बदले में कुछ आशा नहीं की, एक ईश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु तेरी सेवा, मेरी सेवा तूने कबूल की, इसी में वो खुश है। तो ये जो सेवा है, आपको जिसके बदले कुछ नहीं चाहिए, वो आपको ईश्वर की याद दिलाती है। अगर आपको सम्मान चाहिए या आपको थैंक यू बोले, वो सेवा आपको ईश्वर की याद नहीं दिलाएगी। वही सेवा ईश्वर की याद दिलाएगी जिसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। इसके आगे महाराज जी ने फिर निष्काम सेवा की बात कह रहे हैं कि सेवा जो कि उसका नतीजा क्या निकला। मान लो तूने किसी पेशेंट का इलाज करवाया, उसके इलाज पर पैसा खर्च किया, अब तुम सोचते हो कि आपने उस पर 20,000 रुपए खर्च कर दिए, पता लगा कि वो पेशेंट ठीक भी नहीं हुआ या मर गया, तो तेरे मन में ये अफसोस होगा कि मेरा पैसा बेकार हो गया, इलाज करवाना बेकार हो गया। तो आपकी निगाह जो फल पर गई, फल पर जो निगाह है, तो निष्काम सेवा का मतलब है तो उससे निर्लेप हो जा, इधर उधर की खत्म, मैंने सेवा की ये भाव तुम्हारे अंदर बना ही नहीं रहना चाहिए, तो वो निष्काम सेवा हो जाती है। कहते हैं वाणी में आता है, अंबर वायु अग्नि नित ही सेवा धार, मंगत मूढ़ा मानुष सूझे नहीं कछु तार। महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमी प्रकृति का चक्र तू देख, हर पदार्थ का यह स्वभाव है कि वह अपने से अलग दूसरों को सुख देने के निमित्त जीवित है। पेड़ पौधे, सूरज, चांद, नदियां, अग्नि, वायु वगैरह दूसरों का कल्याण और सुख पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तू भी अपना ऐसा ही कुदरती जीवन बना। तेरा यह भाव अगर हर समय बना रहे कि मेरे से किसी को कोई तकलीफ ना हो, मैं किस तरह से सबके कल्याण स्वरूप बन जाऊं एंड दूसरे को सुख पहुंचाऊं, तो हमारी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे। निष्काम सेवा ही जिंदगी का लक्ष्य होनी चाहिए। निष्काम सेवा मैंने करनी है। निष्काम जीव वह ही बन सकता है जो प्रभु दर्शन के लिए जी रहा हो, जो प्रभु प्राप्ति के लिए जी रहा हो। मन को ही देखें, मन का काम है कुछ ना कुछ करते रहना। यदि इसे धर्म के रास्ते पर नहीं लगाओगे तो यह अपने आप अधर्म के रास्ते पर चला जाएगा। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता, वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है, यानी लोभ, मोह, मद आदि अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है। यह ही जीवन घोर नरक है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी तलवार अति सुखदायी है।
वह मनुष्य कभी असली खुशी हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर परहित और पर की सेवा नहीं। इसलिए मन को सेवा के रास्ते पर लगाने से मन के विचार शुद्ध होने लगते हैं, जिससे इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, लोभ मोह को यह छोड़ता है। ये कैसे होता है? यदि यह मन हर एक से प्रेम करता है तो क्रोध का नाश होता है। हर एक की सेवा करने से अभिमान और लोभ का नाश होता है। ईश्वर को सत्य जानकर उसका सिमरन करना मोह व काम को नाश करता है। जब ऐसी धारणा यानी ईश्वर भक्ति और लोक सेवा चित्त में स्थित होती है, उस वक्त जीव सब माया विकारों से छूटकर समता ज्ञान में प्रवेश करता है। वही अखंड शांति है। तब जीव के अंदर यह गुण जैसे प्रेम, एकता, निर्माणता, त्याग, वैराग, शील, संतोष आदि प्रकट होते हैं। इस मोह माया के घोर अंधकार से निकलने के लिए सेवा रूपी दीपक ही एकमात्र सहारा है। तन की सेवा में आज देखें, आश्रमों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में झाड़ू लगाना, जोड़ों की सेवा, गरीब अनाथ की सेवा, संगत की सेवा, पब्लिक सेवा, जिस कदर निष्काम सेवा बन सके करनी चाहिए। जैसे जैसे हम ऐसी सेवा करते हैं, मन निर्मल होता जाता है और बुद्धि ईश्वर का संग करने लगती है। यह सब कार्य मनुष्य अपने जीवन में रहते हुए ही कर सकता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को ही सोचने समझने की शक्ति दी है। पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर ने यह समझ सिर्फ मनुष्य को ही प्रदान करी है कि वो अपने जीवन में अपने तामसिक विचारों को सात्विक विचारों में बदल सकता है। महाराज जी ने जीवन गाथा भाग 2 में उदाहरण दिया है कि एक बार नानक जी का ईरान में जाना हुआ, जिस जगह कारून बादशाह का महल था। वे उधर जा निकले। बाहर महल की टूटी फूटी ठिकरियां पड़ी थी। नानक साहब ने कुछ ठिकरियां अपने झोले में डाल दी। बादशाह का रूह इत्तेफाक से वहां आया और खड़ा हो गया। देखकर कहने लगा, फकीर साईं बाबा, इन ठिकरियों का क्या करोगे? नानक जी अपनी मस्ती में लगे हुए थे। आवाज सुनकर बादशाह से कहने लगे, बहुत नजदीक दरगाह यानी परमेश्वर धाम में सांस ले जाऊंगा। बादशाह हंसा और कहने लगा, क्या ठीकरियां भी परमेश्वर धाम जा सकती हैं? उस पर नानक जी ने कहा, अगर तुम्हारे 40 गज रुपया अशरफियां जो तुमने दरगाह में साथ ले जाने के वास्ते जमा कर रखे हैं, वो तुम्हारे साथ जा सकते हैं, तो ये ठीकरियां भी जा सकती हैं। यह सुनकर बादशाह की आंखें खुल गई। उसने हुक्म के मुताबिक सारे दौलत गरीबों और जनता में बांट दी। ये होती है सत्य सेवा। अपने साथ कुछ नहीं जाना। जो सेवा निष्काम भाव से दूसरों की जाती है, जो सेवा ईश्वर परायण होकर की जाती है, चाहे वो तन से हो, मन से हो या धन से हो, हमें करनी चाहिए। धन की सेवा के में महाराज जी ने बताया है कि दसवंध हमेशा निकालना चाहिए, 10% राजा को टैक्स देना चाहिए और 10% अपने रोग आदि के लिए बचा कर रखना चाहिए। बाकी अपने कार्यों में इस्तेमाल करके बचे हुए धन को दान में लगाना चाहिए। जैसे जगह जगह वाटर कूलर लगवाना, सड़कें बनवाना, स्कूल बनवाना, गरीब बच्चों की विद्या पर खर्च करना, आश्रम के कार्यों में खर्च करना। लेकिन यह सेवा निष्काम होनी चाहिए। महाराज जी ने बार बार कहा है कि निष्काम होनी चाहिए सेवा। इसके फल से निर्लेप रहना चाहिए। आप अपने व्यवहार से भी दूसरों की सेवा कर सकते हैं। अगर आप किसी को ईश्वर के रास्ते पर लगाते हो, यानी संगत में जोड़ते हो, तो वो भी बड़ी सेवा है, जिसकी आज बहुत जरूरत है। आज कई लोगों के पास धन दौलत सुख सुविधा के सारे साधन हैं, फिर भी वे अशांत हैं। उन्हें यदि सत्संग में जाने की प्रेरणा दी जाए, तो हम उनके मन को शांत करने में उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि सत्संग ही ऐसी जगह है जहां जाकर इंसान के विचार बदल सकते हैं।
और शुद्ध विचार हो जाते हैं। कहते हैं सेवा वो है जैसे अन्न का बीज अपने को मिटाकर दूसरों को जीवन देता है। हमें ऐसी निष्काम सेवा करनी है, अपने आप के कष्ट ना देखकर दूसरों के कष्टों को दूर करना है। यदि आपने महापुरुषों का जीवन भी देखें तो जैसे कबीर, नानक, दादू, महात्मा मंगत राम जी, रामकृष्ण, गौतम बुद्ध, महर्षि रमन, सबने अपना जीवन परोपकार में ही लगाया, इसी की शिक्षा दी, परोपकार को प्रधान गुण बताया है। सेवा का पूर्ण सार यह ही है कि अपना फर्ज समझकर दूसरों के दुखों का निवारण करना, मन में कोई कामना ना रखना, यह दृढ़ विचार करके इस झूठी देह से किसी का भला हो जाए तो बेहतर है। इस वास्ते जिंदगी में ही इस झूठे जीवन को पर सेवा में अर्पण कर दिया जाए तो बेहतर है। ऐसे निर्मल विश्वास वाले पुरुष ने सेवा को असली भाव में जाना है और वह परमानंद को प्राप्त होता है। कहते हैं पलक घड़ी का खेल है ये जग जीवन सार, मंगत सत कमाए लो जब लग प्राण की धार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जो गत फल पहचान, सब संगत ये बूझे ओ, करनी जग परवान, जैसी जैसी जो करे मंगत आन। हमारे गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज इस दोहे में हमें चेतावनी दे रहे हैं कि करनी बहुत बलवान है। करनी अर्थात जो कर्म हम कर रहे हैं उनकी वजह से पूरा संसार चल रहा है। जैसी करनी या कर्म हम करते जाएंगे वैसे ही फल प्राप्त करते हुए हम संसार के इस चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे। ऐसा चक्रव्यूह जिसके अंदर चक्कर लगाते हुए हम अलग अलग जूनियों में आकर अपने किए कर्मों का फल भोगते जाएंगे। जीव संसार में आता ही कर्म करने के लिए है, परंतु अगर वो कर्म सत के साथ जुड़ जाते हैं तो वो सत कर्म बन जाते हैं। वो धीरे धीरे इस संसार रूपी चक्रव्यूह को तोड़ते जाते हैं और जीव की मुक्ति का मार्ग बनाते जाते हैं। परंतु जीव अपने कर्मों को सत्य के साथ तब ही जोड़ पाता है जब कोई संत सतगुरु उसे सही मार्ग दिखाते हैं। हमारे गुरुदेव आए हमें जगाने के लिए, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए, हमारी करनी हमारे कर्मों को प्रभु नाम के साथ सत मार्ग के साथ जोड़ने के लिए गुरुदेव ने फरमाया, कथनी से कुछ ना सरे, तन मन दीजो भार, मंगत करनी सार है, जो करे सो उतरे पार। गुरु जो कह रहे हैं हम वो सुन रहे हैं, उनके कहने से और हमारे सुनने से कुछ भी नहीं होगा। होगा तब जब हम गुरु के कहे हुए उपदेशों को अपनी करने के द्वारा जाहिर करेंगे। इसलिए गुरुदेव समझा रहे हैं, गुरु का दिखाया मार्ग, गुरु की दी हुई शिक्षा को पूर्णतः अपने जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। हमारा तन मन कुर्बान हो जाए पर हमारी करनी, हमारे कर्म गुरु की शिक्षा के उल्ट नहीं जाने चाहिए। मंगत करनी सार है, जो करे सो उतरे पार। जीवन का सार हमारी करनी है, जो गुरु के उपदेशों के अनुसार हर कर्म करता गया वो एक ना एक दिन पार जरूर लग जाएगा।
महाराज जी ने हमें जीवन के हर पहलू के ऊपर ज्ञान दिया है ताकि हम अपने जीवन का असली मकसद समझ सकें। उन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है। ग्रंथ श्री समता विलास में गुरुदेव ने जीवन सार सिद्धांत बताया है। जीवन सार सिद्धांत, जिसमें गुरुदेव फरमा रहे हैं, मनुष्य की जिंदगी दुरुस्त विचार हासिल करने की खातिर है, ना कि लकीर की फकीरी में फंसे रहने की खातिर। परंतु हम अपना जीवन खाने पीने घूमने फिरने में व्यर्थ ही गंवाए जा रहे हैं। पता नहीं रोज कितने मलिन कर्म हम कर जाते हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। हम क्यों सत्कर्म की तरफ नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हमारे अंदर की करुणा, हमारे अंदर का प्रेम लुप्त हो गया है। अगर करुणा नहीं तो दूसरों के प्रति प्रेम नहीं, अगर प्रेम नहीं तो सदाचार नहीं, अगर सदाचार नहीं तो सत्य नहीं, और अगर हमारे अंदर सत्य नहीं तो सत्कर्म करने की प्रेरणा भी नहीं। इसलिए महाराज जी समझाते हैं कि अपने अंदर इन सब भावों को प्रकट करने के लिए आत्मिक उन्नति का विचार करना बहुत जरूरी है। आत्मिक उन्नति ही असली धर्म है। गुरुदेव का फरमान है, आत्मिक उन्नति की खातिर जीव को इन विचारों की तहकीकात करनी चाहिए। कौन से विचार? जो विचार गुरुदेव ने जीवन सार सिद्धांत में हमें बताए हैं। यह विचार प्रश्न उत्तर के माध्यम से गुरुदेव हमें समझा रहे हैं ताकि हम आसानी से समझ जाएं। पहले प्रश्न में, जीव के देह धारण करने का क्या कारण है? तो गुरुदेव कह रहे हैं, ख्वाहिश का पैदा होना। ख्वाहिश यानी कामना जब मन में पैदा हुई तो देह की कैद में जीव आ गया, यानी देह धारण करके अपनी उस कामना को जीव पूरा करने लगा। इसलिए हमें कभी कामना नहीं रखनी चाहिए। हर चीज को जो हमें मिली है उसे प्रभु आज्ञा समझकर स्वीकार करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, देह और जीव का क्या संबंध है? तो गुरुदेव समझा रहे हैं, मालिक और मकान के मुताबिक, यानी शरीर रूपी मकान में जीव रूपी मालिक है। शरीर मकान है, जो जीव हमारी अंतर आत्मा वो मालिक है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। देह के नष्ट होने पर जीव की क्या हालत होती है? इस पे गुरुदेव समझा रहे हैं, एक देह के नाश होने पर जीव दूसरी देह को धारण करता है। उसी क्षण अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, जो उसके मन में ख्वाहिश होती है, तो अगली देह उसे उसी ख्वाहिश के मुताबिक मिल जाती है। यही उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जैसे मानुष पुराने कपड़े उतारकर नए धारण कर लेता है, उसी तरह जीव एक देह से दूसरी देह में प्रवेश करता है। नग्न हालत यानी बगैर जूनी प्रवेश के एक लम्हा भी अलग नहीं रह सकता। अगला प्रश्न, देह की कैद से छुटकारा कैसे मिलता है? तो इसके लिए गुरुदेव ने बताया, निष्काम कर्म से। निष्काम कर्म देह को कामना से आजाद कराते हैं, जिससे देह की कैद से छुटकारा मिलता है। जैसे तमाम सत्पुरुषों का जीवन हमारे गुरुदेव का जीवन। और कामना युक्त कर्म, जो कामना से भरे हुए कर्म है, वो देह को भोगों में आसक्त करते हैं, और ये भोग ही हमारी मुक्ति मार्ग में बाधा बन जाते हैं। आगे महाराज जी ने समझाया, देह और संसार का क्या भेद है? इसमें गुरुदेव कह रहे हैं, देह और संसार का एक ही रूप है, देह करके ही संसार है। असल में संसार कोई चीज नहीं, जैसी जिसकी देह है वैसा ही उसका संसार है। इसलिए देह पर काबू पाने से पूरे संसार पर काबू पाया जा सकता है। यह निश्चय करें, इस बात को अपने मन में बिठाएं। देह और जीव का असली स्वरूप क्या है?
तो गुरुदेव कह रहे हैं देह का असली स्वरूप संचित कर्म है, जीव का असली स्वरूप कर्मों का भोगता होना है। जब तक जीव कर्मों का कर्ता अपने आप को मानता है तब तक वो जीव के रूप में दुख सुख पाता है। जब तक वो समझता है कि मैं ही करता हूँ, जो कर रहा हूँ वो मैं खुद खुद कर रहा हूँ, अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो मैंने नहीं किया, वो भगवान ने किया। जब कर्तापन अपने अंदर है तभी ये इंसान जीव बनकर इस चक्रव्यूह में फंसा रहेगा और आवागमन के चक्कर से आजाद नहीं हो पाएगा। जिस वक्त कर्ता भाव से जीव आजाद हो जाता है, अर्थात जिस वक्त तू करता तू हरता ईश्वर को मानने लगता है, समता स्वरूप ब्रह्म शक्ति में लीन बर्फ और पानी। आगे के प्रश्न, जीव के कल्याण का यथार्थ साधन क्या है? उसका अपना कर्म या दूसरे का साधन जिसका अनुभव ही ना हो? तो महाराज जी समझा रहे हैं, जीव का कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है। कोई महापुरुष जीव को इस ईश्वरीय कानून से नहीं छुड़ा सकते। जो इस सहारे पर हैं कि खुद चाहे नेक ना बने परंतु पुत्र या कोई पंडित मुक्ति दिलाएंगे, वो महज मूर्ख हैं। अपनी करनी से ही कल्याण होता है और अपनी करनी ही बंधन रूप होती है। अगर कोई दूसरा मुक्ति करवा सकता होता तो जीव में नेक कर्म करने की कभी जरूरत ही न पड़ती और श्री कृष्ण को अर्जुन को कर्म योग समझाना ही न पड़ता। इसलिए तमाम सत्पुरुषों का सिद्धांत है कि जीव को अपनी करनी से सुख या दुख प्राप्त होता है और कर्म फल को कोई मिटा नहीं सकता। यह कर्म फल ही आवागमन का चक्कर चलाता है। इसलिए गुरुदेव समझा रहे हैं कि अपने सत बुजुर्गों की हिदायत के अनुसार अपनी करनी की असलियत की पहचान करो और अच्छे कर्म करो। अपने कर्मों पर ध्यान दो। गुरुदेव कह रहे हैं कि अच्छे कर्म करो, कोई आपको पार नहीं लगा सकता। आपकी जो करनी है वो ही आपको पार लगा सकती है। जितने भी महापुरुष देश को सुनकर धारण करने से, दर्शन देने से, इसके उत्तर में गुरुदेव ने बतार में आए हैं, उनका सत्य ज्ञान होता है, महज दर्शन से कुछ नहीं होता। जैसे दुर्योधन कैकेयी केवल करने से दर्शन पाए, कायरता पैदा ना हो, कृष्ण को गीता का उपदेश पड़ता। इसलिए सत उपदेश को धारण करने की कोशिश करें, यह ही सच्ची पूजा है और उसी में कल्याण है। इस बात का विचार करें। गुरुदेव कितने छोटे छोटे प्रश्नों में हमें इतनी रहस्य वाली बातें बता रहे हैं और वो भी इतने सिंपल लफ्जों में। आगे, गति किसको कहते हैं? गति देह की होती है या जीव की? तो इसके लिए गुरुदेव बता रहे हैं, गति के माने कल्याण के हैं। देह की गति है यही है कि आग में जला दी जावे, मिट्टी में दबा दी जावे या पानी में बहा दी जावे। हिंदू फिलॉसफी में जलाना श्रेष्ठ माना गया है। जीव की गति अपने कर्मों के अनुसार है। दूसरा कोई शक्ति नहीं रखता कि वो जीव की गति करवा सके। अगला प्रश्न, जीव के कल्याण का यथार्थ साधन क्या है? तो इसके लिए गुरुदेव ने समझाया, जीव के कल्याण के वास्ते सत्कर्म की धारणा है, यानी खुराक, लिबास, विचार, संगत और कोशिश नेक हो में, जिससे जीव असली स्वरूप को प्राप्त हो जावे। यही असली गति है। सत्कर्मों की ओर लगाना ही गुरुदेव कह रहे हैं हमारी गति करवाने का साधन है। ईश्वर की पूजा और भक्ति किस लिए की जाती है? तो इसके उत्तर में गुरुदेव ने फरमाया, ईश्वर की भक्ति जन्म मरण संसारी दुखों से छूटने के लिए है।
जिससे जीव ख्वाहिश के आदाब से, इच्छा के फल स्वरूप दुख जो होता है, उससे छूटकर असली खुशी को हासिल कर लेता है। जो ऐसी खुशी जो हमेशा दायम कायम है, जो कभी खत्म नहीं होती और निज आनंद देने वाली है, हमारी अंतर आत्मा को जो तृप्त करने वाली खुशी है। सत्पुरुषों का क्या उपदेश है? तो गुरुदेव कह रहे हैं, सत्पुरुषों का सत उपदेश अपनी आत्मिक उन्नति के लिए है, यानी पाप कर्मों से छूटकर सत्कर्म की साधना करनी, उनका उपदेश मानना ही असली पूजा है। इन प्रश्न उत्तरों में गुरुदेव ने कितने सरल ढंग से हर बात को समझाया है। कई जगह एक ही बात को कई तरीकों से कहा गया है, परंतु ये गुरुदेव का कमाल है कि पढ़ने वाला बात को दोहराए जाने से ना तंग होता है, ना ही हैरान होता है, बल्कि वह बात इस तरह बुद्धि में बैठ जाती है कि गलत कदम उठाते ही गुरुदेव के वचन जहन के पर्दे से उभर कर मस्तिष्क पर ऐसे झांकने लगते हैं कि मानो भूले हुए व्यक्ति को जगाकर कह रहे हों कि गुरुदेव ने ऐसा काम करने से कितनी बार मना किया है। जब गुरुदेव की ये बातें हम बार बार पढ़ेंगे तो मन में, जो मन के अंदर वो बात बैठ जाएगी, वो एकदम से हमारे माइंड में आ जाएगी कि अगर हम कुछ गलत भी करने लगेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे गुरुदेव ने हमें मना किया है, ये हम गलत काम हमने नहीं करना है। इसलिए जरूरत है बार बार गुरुदेव के वचनों को पढ़ने की, बार बार उन वचनों को मनन करने की, ताकि हम अपने कर्मों को सत्य के साथ जोड़ सकें और अपनी आत्मिक उन्नति कर सकें और गलत कर्मों से अपना बचाव कर सकें। क्योंकि गुरुदेव की ये चेतावनी है कि जब तक तू खुद के कल्याण की खातिर खुद सोचेगा समझेगा और उसके माफिक चलेगा नहीं, तब तक साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए तब भी तेरा कुछ नहीं बन सकता। इसलिए अंत में गुरुदेव का एक दोहा जिसमें गुरुदेव समझा रहे हैं, मानुष देखो धार के सतमार्ग को घाल, मंगत जतन सुखदाई ये जीवन करे निहाल। मानुष देखो धार के सतमार्ग को घाल, मंगत जतन दुख सुखदाई ये जीवन करे निहाल। गलतियों के लिए क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्य सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सत्संग का अगला चरण वैराग्य वाणी, जिसका गायन कृष्णा कुमारी जी यूएसए से संगत के समक्ष करेंगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सत्संग का अंतिम और अगला चरण वैराग्य वाणी। वैराग्यवाणी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।